यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपका अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनमोल 30 उपदेश। ये उपदेश आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सकते हैं। गीता का ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। अगर आप इन उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में हर दुख, चिंता, समस्या और परेशानी से निजात पा लेंगे और अपने जीवन में हर सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 साल पहले जो दिव्य और अलौकिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया था, उसे ही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। और तभी से श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। जो मनुष्य श्रीमद् भगवत गीता में बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन के सही उद्देश्य और कर्म को समझकर अपने जीवन में सफलता और आनंद प्राप्त करता है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता की ये 30 उपदेश ठीक से सुन व समझकर अपने जीवन में अपना लिए तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी और आपके जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी और आपका हर दुख दूर हो जाएगा। मैं भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर यह बात कह सकता हूँ कि जो मनुष्य गीता के इन वचनों को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा। वह मनुष्य जो कुछ भी पाना चाहता है, वो सब कुछ उसे मिल जाएगा। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप प्रभु श्री कृष्ण को मानते हैं और उनके उपदेश सुनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें व सुनें। साथियों, तो चलिए आप भी मेरे साथ गीता के ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाएं। साथियों, इस वीडियो को नीचे से प्रारंभ करूंगा, अर्थात पहले 30वां उपदेश और अंत में पहला उपदेश। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सभी साथी प्रेम पूर्वक कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। उसके बाद ही वीडियो को देखना प्रारंभ करें। भगवद गीता का 30वां उपदेश है, अन्य लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वह दूसरे लोगों में अपना सहारा ढूंढते हैं और यही बात मनुष्य को कमजोर बनाती है। मनुष्य की इसी बात के कारण मनुष्य खुद पर विश्वास खो देता है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, मेरे मुश्किल वक्त में यह मुझे सहारा देगा या मेरे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। मनुष्य को सिर्फ ईश्वर को ही अपना सहारा बनाना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल आएगी तो ईश्वर ही किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। दुनिया को अपना सहारा कभी मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढते हैं, वो आपका सहारा कैसे बन पाएंगे? इसलिए मनुष्य को अपना सहारा दुनिया के लोगों को नहीं, ईश्वर को ही बनाना चाहिए। मनुष्य ये सोचता है कि ईश्वर हमारी बात सुनता भी है या नहीं, किंतु यह तो आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। भगवत गीता का 29वां उपदेश है, मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका मोह। क्या आप जानते हैं कि मोह उत्पन्न कहाँ से होता है? मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, और मोह उत्पन्न होते ही जीवन में समस्याएं आना प्रारंभ होने लगती हैं। धृतराष्ट्र को अपने पुत्र दुर्योधन से इतना मोह था कि वह पुत्र मोह के कारण अपने पुत्र को गलत काम करने से भी रोक नहीं सके।
और इसी मोह के कारण पूरा कौरव वंश ही नष्ट हो गया। कंस और रावण का भी पतन मोह के कारण ही हुआ था। इसलिए मनुष्य को मोह का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सर्वप्रथम मोह को ही नष्ट करती है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही मोह उत्पन्न होता है। सिकंदर के अंदर दुनिया जीतने का मोह था। वह अपनी ताकत के बल से पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक महात्मा जी ने सिकंदर से कहा, जब तू यह पूरी दुनिया जीत लेगा उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई और दुनिया तो है ही नहीं, फिर तू क्या जीतेगा। इतना कहकर महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। महात्मा जी की बातें सुनकर सिकंदर को निराशा होने लगी। सिकंदर ने महात्मा जी से पूछा कि आप हंस क्यों रहे हैं। महात्मा जी ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे किसी भी चीज का मोह नहीं है। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जब उसने महात्मा जी की बातें सुनी तो वह दुनिया जीतने के विचार से ही निराश हो गया, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद वह क्या करेगा। उसके बाद तो कोई और मोह बचेगा ही नहीं। जीवन में मोह की वजह से ही दुख आते हैं। मोह किसी से भी हो सकता है। मोह घर परिवार से हो सकता है। मोह सफलता से भी हो सकता है। मोह सुख सुविधा और मान सम्मान का भी हो सकता है। और आजकल के नेताओं को सत्ता का मोह होता है। जहां मोह होगा तो वहां दुख तो अवश्य आएगा। मोह जब सफल होता है तो दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति ही परम आनंद को प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग कर देना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा पाने को सोचोगे तो दुख मिलना तय है। भगवद गीता का 28वां उपदेश है कि किसी के साथ कुछ अच्छा करके कभी एहसान न जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और उससे मिलने वाला यश भी बेकार हो जाता है। कभी भी यह सोच कर अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीवों की मदद की है, क्योंकि कर्ता तो वह ईश्वर है, आप तो मात्र एक माध्यम है, कठपुतली हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि ईश्वर की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मनुष्य तो सिर्फ निमित्त मात्र है। जो भी होता है या जो होने वाला है वो सिर्फ ईश्वर के ही हाथ में होता है। ईश्वर अर्थात श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही ब्रह्मा, कृष्ण ही विष्णु और कृष्ण ही महेश हैं। श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापी हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही करता है। ज्ञान सदैव बुद्धि को उत्तम व श्रेष्ठ बनाता है, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहें और बांटते रहें, ताकि दूसरों का भी जीवन संवर जाए। जो मनुष्य फल की आशा से कर्म करता है वह मनुष्य कर्म से ही बंध कर रह जाता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना पाता है। शांति उसी को प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया मैंने बनाया आदि लालसाओं से बाहर आ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां उपदेश है संतोषी सदा सुखी, अर्थात जीवन में संतोष रखने वाला ही सदैव सुखी रहता है। मनुष्य को जो कुछ नहीं मिलता उसका दुख या शोक करने की बजाय ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसका आनंद लेना चाहिए। इसी बात को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ।
एक समय की बात है, एक आदमी नदी किनारे टहल रहा था। तभी उसकी निगाह नदी में तैरती हुई चांदी की छड़ी पर गई, जो बहते बहते किनारे पर आ गई थी। वह मनुष्य बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही उस छड़ी को नदी से निकाल लिया। अब वह छड़ी लेकर टहलने लगा। जब टहलते हुए उसे गर्मी लगने लगी तो उसने सोचा कि नदी में स्नान कर लिया जाए। मगर वो इस बात से चिंतित हो गया कि अगर छड़ी को किनारे रखकर खाऊंगा तो कोई ले जाएगा। इसीलिए वह छड़ी हाथ में लेकर ही नहाने लगा। तभी नदी के तेज बहाव में छड़ी उसके हाथ से छूटकर बह गई। वह मनुष्य बहुत ही दुखी हो गया और चिंतित अवस्था में नदी किनारे ही बैठकर रोने लगा। तभी वहां से एक संत गुजर रहे थे। उस आदमी को उदास और रोता हुआ देखकर संत ने पूछा कि बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने बताया, गुरुदेव, नहाते हुए मेरी चांदी की छड़ी नदी में बह गई है, अब मैं क्या करूं? संत ने हैरान होकर पूछा कि तुम छड़ी लेकर क्यों नहा रहे थे? तो उस मनुष्य ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं और क्या करता। अगर चांदी की छड़ी किनारे रखकर नहाता तो उसे कोई ले जा सकता था। फिर साधु महाराज ने पूछा कि तुम चांदी की छड़ी लेकर नहाने ही क्यों आए थे? तब वह बोला कि मैं छड़ी लेकर नहीं आया था, वह तो यही नदी में मिली थी। उस आदमी की बात सुनकर महात्मा जी जोर से हंसने लगे और बोले, जब वह छड़ी तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर तुम दुख या उदास क्यों हो रहे हो? कभी कभी कुछ खुशियां अनायास ही मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती हैं। जो खुशियां अनायास मिलती है, परमात्मा की ओर से मिलती है, उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता। इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है। मनुष्य को चाहिए बंगला, गाड़ी, स्टेटस, पावर इत्यादि, मगर मनुष्य भूल जाता है कि एक दिन सब कुछ यूं ही छोड़कर उसे अगले सफर के लिए निकल जाना है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां उपदेश है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी मनुष्य का ना तो कोई मित्र होता है और ना ही रिश्तेदार। हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते नाते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून अर्थात कर्म पर भरोसा ही नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, अर्थात वह मनुष्य मूर्खों की भांति हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां उपदेश है, व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों को समान भाव से जीना चाहिए। जिस तरह हम खुशियों का स्वागत करते हैं उसी तरह दुखों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जीवन की पूर्णता सुख और दुख दोनों से होती है। सुख और दुख को लेकर मैं आपको एक सच्ची व छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, उसके युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर की राजगद्दी संभाली थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन वह समय आ गया था जो पांडव नहीं चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटने की तैयारी कर रहे थे। सारे पांडव दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें अपने शरीर का हिस्सा ही लगते थे, जिसके अलग होने के भाव से ही वे कांप जाते थे।
लेकिन श्री कृष्ण को तो जाना ही था, किंतु कोई भी श्री कृष्ण को जाने नहीं देना चाहता था। भगवान भी एक एक कर अपने सभी स्नेही जनों से मिल रहे थे। सबसे मिलकर उन्हें कुछ न कुछ उपहार देकर श्री कृष्ण ने विदा ले रहे थे। सबसे अंत में श्री कृष्ण पांडवों की माता और अपनी बुआ कुंती से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने कुंती से कहा कि बुआ, आपने आज तक अपने लिए मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज कुछ मांग लीजिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, तो मैं बहुत सारा दुख चाहती हूँ। आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसा क्यों बुआ, तुम्हें दुख ही क्यों चाहिए? कुंती ने जवाब दिया कि जब जीवन में दुख रहता है तो तुम्हारा स्मरण भी रहता है, हर वक्त तुम याद आते हो, सुख में तो यदा कदा ही तुम्हारी याद आती है। तुम याद आओगे तो मैं तुम्हारी पूजा और प्रार्थना भी कर सकूंगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो न कभी हर्षित होता है न दुखी होता है, न शोक मनाता है न ही कोई कामना करता है, तथा जिसने भी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर दिया है, ऐसा भक्ति युक्त पुरुष ही मुझे अति प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वालों से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकालना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी मुफ्त में नहीं मिलती। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसीलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 23वां उपदेश है, अपने मन को शांत रखना सीख लो, क्योंकि अशांत मन जीवन में सिवाय दुख के आपको कुछ और नहीं देता, और शांत मन आपको जीवन में प्रेम और आनंद ही देगा। दुख और सुख सिर्फ शांत और शांत मन के ही परिणाम हैं। अशांत मन दुख को ही जन्म देता है और शांत मन परमानंद को जन्म देता है। मन में शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलतफहमियों के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छिन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य को सदैव अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं रख पाता, उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां उपदेश है, जीवन में आपकी सफलता या असफलता बहुत कुछ आपकी संगत पर निर्भर करती है। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, और जैसी रंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आबाद हो जाएंगे। कौरवों के साथ शकुनी जैसे लोग थे तो पांडवों के साथ कृष्ण। अगर आपने शकुनी मामा जैसी संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होता है। भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन वह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए। द्रोणाचार्य भी एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, और अंत में उनका भी हश्र हुआ जो एक अधर्मी इंसान का होता है। उनको भी मृत्यु के समय अत्यंत भयानक पीड़ा सहन करनी पड़ी। इसीलिए गलत संगत में कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत लोगों के साथ में रहने की वजह से उनके कर्मों की सजा आपको मिलने लगती है।
फिर आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैं तो सिर्फ उनके साथ रहता हूँ, मुझे दुख क्यों मिला। बुरे लोगों का संग आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं लाएगा, इसलिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश है, आप जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पारंगत ही जाएं, अर्थात अपने कार्य में मास्टर बने, उसका पूरा ज्ञान अर्जित करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही वीर बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में निपुणता प्राप्त करें। आपको किसी एक विषय में तो दक्षता हासिल होनी ही चाहिए। जिस प्रकार छोटे से दीपक की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 20वां उपदेश है, फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहता है, क्योंकि उसकी लालसा कभी समाप्त ही नहीं होती। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं ले पाता है। जब व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है और फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ निश्चल निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। दुख कभी तुम्हें छू भी नहीं पाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। अगर कर्म अच्छा हुआ तो फल भी अच्छा ही मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर निरंतर अपने कर्म को करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश है, अध्यात्म से जुड़े एक मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान ही जीवन को सुकून की तरफ ले जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपको मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगा, इसलिए ईश्वर पर विश्वास करें और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं का पालन करें। लोगों की बातों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही आपका खुद पर से विश्वास कम होता जाएगा, इसलिए खुद पर विश्वास कर खुद के दम पर आगे बढ़ो और स्वयं ही अपना मार्ग तय करो। जीवन में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, जीवन सीमित है, समय व्यर्थ मत करो। बुरे अतीत को याद करके दुखी होने से अच्छा है कि उससे सीख लो और अपने वर्तमान में अपना कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण करो। कर्म करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। क्या होगा क्या नहीं, यह ईश्वर पर छोड़ दें। जितना अधिक पुरुषार्थ करोगे स्वर्ग का मार्ग उतना ही सरल होगा। स्वयं को ईश्वर के चरणों में सौंप दो। नित्य अच्छे कर्म करो और लोगों की भलाई करो और उन्हें सही राह दिखाओ। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी मनुष्य जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसी पर अडिग विश्वास करता है। वेद पुराण पढ़ने का कोई लाभ ही नहीं जब तक उसमें कही बातों को अपने जीवन में अनुकरण न करें, उनका पालन न करें।
रावण बुद्धिमान अवश्य था, किंतु ज्ञानी नहीं। उसकी अज्ञानता ने उसे क्रोधी, कामुक और अहंकारी बना दिया, जो उसकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई कम प्रिय है और न ही अधिक। वह ज्ञान व्यर्थ है जो सिर्फ तुम तक ही सीमित है। उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जिससे समाज एवं जगत का कल्याण न किया जा सके। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। मनुष्य के कर्म ही मनुष्य को ईश्वर के नजदीक लाता है या ईश्वर से दूर कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करें। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब तब उसका विनाश कर धर्म की पुनः स्थापना हेतु मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी सोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है, वह दान सात्विक माना जाता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है, ऐसे मनुष्य के मन पर सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो विद्वान होते हैं, वह ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। इसलिए बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। इसीलिए गीता का उपदेश हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जो खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए अकेलेपन से डरना और दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश है, कभी भी अपने धन, अपने पद और बल का अभिमान नहीं करना चाहिए। दुर्योधन को इस बात का बहुत अभिमान था कि मेरे पास भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा बैठे हैं। इन पांडवों को तो मैं यूं ही मसल कर रख दूंगा। दुर्योधन को अपने धन का, अपने पद और शक्ति का बहुत अभिमान था, लेकिन वह अभिमान ही एक दिन उसके सर्वनाश का कारण बना। जो लोग अपने पैसे के अहंकार में या शक्ति के अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन उनकी वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसलिए जीवन में आप चाहे कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी बड़े इंसान हो जाएं, लेकिन उसका अभिमान दूसरों को कभी मत दिखाना। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां उपदेश है, ज्यादा अच्छे व सीधे भी मत बनो, नहीं तो यह दुनिया आपको बर्बाद कर देगी। पांडवों की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि ज्यादा अच्छा बनना भी आपको कई बार बहुत दुख दे सकता है। पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे, कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उनका सारा राजपाट चला गया। उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई। इन सब का कारण क्या था ये जानते हैं आप? क्योंकि वे कुछ ज्यादा ही अच्छे बने हुए थे। यह तो त्रेतायुग की बात है और कलयुग की दुनिया तो और भी बदल चुकी है।
लोग अच्छे इंसान को इज्जत कम देते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। अगर आप भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप इस चीज को खुद अनुभव कर पाएंगे कि आप लोगों के साथ जितना अच्छा व्यवहार करते हैं, लोग आपके साथ उतना ही गलत व्यवहार करते हैं। लोग आपका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी करते जाते हैं, किंतु लोग सिर्फ आपका फायदा उठाने में ही लगे रहते हैं। इसीलिए आज के जमाने में खुश रहना है तो बहुत ज्यादा अच्छे मत बनो। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान बन जाओ। आप अच्छे और सच्चे कर्म करो और अपनी नजर में अच्छे बनते रहो। दुनिया की नजर में अच्छे बनने की कोशिश कभी मत करना। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां उपदेश है, आंखों से सच दिखने वाली बात पर कभी एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार आंखों से दिखने वाली बात भी सच नहीं होती है। इसीलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां उपदेश है, जिंदगी में कभी भी खुद को किसी भी वस्तु या मनुष्य का मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते तब तक आपको कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। जिस इंसान पर आप निर्भर हो जाओगे वही आपका लाभ उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन आप किसी पर निर्भर हो गए उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। जो लोग अपने नौकरों पर निर्भर हो जाते हैं तब उन्हें नौकरों के नखरे सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपका काम उनके बिना चल ही नहीं पाएगा और आप खुद से उतना काम कर नहीं पाएंगे और दूसरा नौकर आपको इतनी जल्दी मिल नहीं जाएगा। इसलिए वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझ आता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपके पास उनका दूसरा ऑप्शन भी है, तो वे चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहाँ भी आप किसी के ऊपर निर्भर हैं, तो वह मनुष्य भी आपको चैन से जीने नहीं देता है। लोगों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर इंसान को परेशान करने में। आपने कभी गौर किया कि आपकी जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिनके ऊपर आप निर्भर हो जाते हैं। आपका सारा दुख वहीं से आता है जिस पर आप निर्भर होते हैं। निर्भरता सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी निर्भरता तो मन की होती है। जिंदगी में हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें संभाल सके, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता है। फिर कई बार हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी निर्भरता का पूरा फायदा उठाते हैं। हम उनसे रिश्ता इसीलिए जोड़ते हैं ताकि हमारी जिंदगी में थोड़ी खुशी आए, और वे लोग आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी नर्क बना देते हैं। मेरी ये बात सदा याद रखना कि माँ बाप के अलावा दुनिया में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिस पर हम पूरी तरह से निर्भर हो जाएं और वह आपका फायदा न उठाएं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी किसी पर निर्भर ना रहें। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां उपदेश है, अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी खुशी पर नजर लगा देते हैं और आपके दुख में आपकी हंसी उड़ाने लगते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, लोगों को जलन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हर वक्त आंसू आंख में लाया ना करो, अपना हर जख्म सबको दिखाया न करो। यहाँ लोग हाथ में नमक लिए फिरते हैं, इसलिए अपना हर दर्द सबको बताया न करो। लोग तो बैठे ही हैं दुखी इंसान को और दुखी करने के लिए, और जो खुश है उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए। अपने मन की हालत अपने तक ही सीमित रखो। अपना दुख सिर्फ उसे बताओ जो आपको समझता हो। श्रीमद् भगवत गीता का 12वां उपदेश है,
जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभालने की क्षमता रखते हैं वह हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। इस बात को लेकर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर का राजा अपने गुरुजी के पास गया और उसने गुरुजी से जाकर बोला कि वैसे तो राज्य में हर प्रकार की खुशहाली है, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए, कोई बुरा वक्त आए, तो उस वक्त के लिए मुझे कोई मंत्र दीजिए, कोई शिक्षा दीजिए, कोई उपदेश दीजिए कि उस बुरे वक्त से कैसे बाहर निकलना है। तब गुरुजी ने उसे एक ताबीज बांध कर दे दिया और राजा से कहा कि इस ताबीज में मैंने एक मंत्र लिख कर रखा है। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए और तुम्हें लगे कि इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस समय पर यह ताबीज खोलकर तुम इस मंत्र को पढ़ लेना, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि उस राजा के राज्य पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और इस राजा की ऐसी स्थिति हुई कि उसे अपना राज्य छोड़कर अपने कुछ लोगों के साथ भागना पड़ा। उस समय पर राजा बहुत दुखी था और विचार करने लगा कि गुरुजी ने मुझे ताबीज दिया था और कहा था कि जब जिंदगी में बहुत बुरा वक्त आए तब उसे खोलकर पढ़ना और इसके अंदर जो मंत्र लिखा हुआ है वह मेरे अंदर शक्ति भर देगा। राजा ने विचार किया कि इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है। उसने गुरुजी का दिया हुआ वह ताबीज खोला और उसके अंदर लिखा हुआ था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस वचन को पढ़कर राजा के मन में एक शक्ति आई और विश्वास जागा कि यह जो बुरा वक्त है यह भी टिकने वाला नहीं है, यह भी निकल ही जाएगा, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। और उस राजा ने वापस अपने सैनिकों को जमा करके अपनी सेना को खड़ा किया और उस राजा पर हमला करके अपना राजा वापस प्राप्त कर लिया। इसलिए जिंदगी में स्थिति चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, वह भी एक दिन गुजर जाएगी। वक्त चाहे कैसा भी हो एक दिन जरूर बदल जाएगा। ऐसे ही आपकी जिंदगी में जब कोई मुश्किल वक्त आए, बुरा वक्त आए, तो मन में यह विश्वास रखना कि यह वक्त भी एक दिन गुजर ही जाएगा। इसलिए कभी भी हिम्मत मत हारो। अगर आपके अंदर धीरज है तो आप बुरे से बुरे वक्त को भी जरूर पार कर जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश है, कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों की मर्यादा को परख लेना चाहिए। महाभारत का युद्ध ही नहीं होता यदि कुछ लोग अपनी वाणी पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधी का पुत्र भी अंधा नहीं कहती तो महाभारत कभी नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी भी हमेशा चुभने वाली बातें ही किया करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ यह सभी जानते हैं। इसीलिए सबक यह है कि कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि शस्त्र तो केवल शरीर को घायल करता है, लेकिन शब्द मन और आत्मा को भी घायल कर देते हैं। किसी से कुछ भी बुरा बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि अगर वही बात कोई आपसे से कहे तो आपको कैसा लगेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश है, इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया है। चाहे आप बिजनेस में देख लो, चाहे आप रिश्तों में देख लो, इंसान ही इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है। कितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, कितना क्राइम बढ़ गया है। शास्त्रों में जो कलयुग के लक्षण लिखे गए हैं कि एक दिन इंसान ही इंसान को खाएगा, वह समय तो आ ही गया है। आज का इंसान ही दूसरे इंसान को निगलने का प्रयास कर रहा है। कोई किसी का व्यापार छीनने का प्रयास कर रहा है तो कोई किसी की नौकरी और खुशियां छीनने का प्रयास कर रहा है। आज के मनुष्य का एक ही प्रयास है कि जो दुखी है उसे और दुखी करो, जो खुश है उसे परेशान करो। यही तो हो रहा है आजकल। कहने को तो सब इंसान हैं, लेकिन इंसानियत तो कहीं दिखती ही नहीं। एक सेठ के घर के बाहर से एक साधु निकल रहा था।
उसने उस सेठ से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आया हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं, कृपया मुझे पानी पिला दें। तो सेठ उस साधु से कहता है कि अभी कोई नौकर नहीं है, जब नौकर आएगा तभी आपको पानी दिया जा सकता है। कुछ देर नौकर का इंतजार करने के बाद उस साधु ने सेठ से फिर कहा कि कृपया करके आप ही मुझे पानी पिला दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरे प्राण निकल रहे हैं और आसपास में कोई और घर भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं कहीं और से पानी मांग लेता। इस पर सेठ कहता है कि जब नौकर आ जाएगा तभी आपको पानी मिल पाएगा। साधु सेठ से कहता है कि मुझे पानी पिलाने से आप नौकर नहीं बन जाओगे, रहोगे तो सेठ ही। लेकिन इतना कहने के बाद भी उस सेठ ने साधु को पानी नहीं पिलाया। इसीलिए तो कहते हैं कि आज के जमाने में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई है। बस लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हैं, एक दूसरे का फायदा उठाने में लगे हैं। इसीलिए तो कलयुग को मतलब युग कहा जाता है कि लोग सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से अपने मतलब के लिए ही जुड़े हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां उपदेश है, जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो आप बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। अगर कोई मनुष्य एक बार गलती करे तो माफ करना फिर भी ठीक है, लेकिन कोई अगर बार बार गलती कर रहे हैं तो उसे माफ करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो गलती नहीं हो रही है, वो उसकी आदत है, वह ऐसा ही है, वह हमेशा आपके साथ ऐसा करेगा। इसलिए कभी भी बहुत ज्यादा दयालु मत बनो। किसी को डोट माफ करने में और बेवकूफ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर किसी को एक बार माफ भी कर रहे हो तो उस मनुष्य से सावधान जरूर रहें। जिससे धोखा खाया है, जिससे आपको तकलीफ मिली है, उस पर भरोसा गलती से भी मत करना। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश है, निष्काम कर्म करते रहो, जन्म और मृत्यु की चिंता मत करो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे ना तो टाला जा सकता और न ही झूठलाया जा सकता है। यह शरीर तो किराए के घर की तरह होता है, जहां हम कुछ समय के मेहमान बनकर आते हैं। शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा ना तो कभी मरती है और ना ही आत्मा को मारा जा सकता है। जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता और जो होना ही नहीं है उसके बारे में शोक व चिंता करना स्वयं की परेशानियां बढ़ाने के ही समान है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। सच्चाई से कभी दूर नहीं भागा जा सकता है, इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही हमारी समझदारी है। झूठ को जानबूझकर सत्य मानकर जीना ही बहुत बड़ी गलतफहमी कहलाती है। स्वयं की व्यक्तिगत सोच गलतफहमियों को भी जन्म दे सकती है। इसलिए स्वयं की व्यक्तिगत सोच को डोट कभी दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। वासना, क्रोध और लालच यह नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि सोने को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। बिना किसी पुरुषार्थ के आप अच्छे फल व सकारात्मक परिणाम की कामना ही नहीं कर सकते। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो परिणाम की चिंता किए बिना अपने धर्म का निडरता से पालन करें। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है, जिस रिश्ते में मर्यादाएं टूट जाती है वहां सिर्फ सर्वनाश ही होता है।
कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वो रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देगा तो वह रिश्ता कभी नहीं टिक सकता। रिश्ता सिर्फ तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कदर करते हैं, और जिस रिश्ते में कोई मान मर्यादा नहीं है, एक दूसरे की इज्जत नहीं है, वह रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश है, जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत ही बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल कपट किया, पल पल पर उन्हें धोखा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ ये आप भली भांति जानते ही हैं। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा देकर दूसरे को बेवकूफ बना रहा है, तो जीवन में एक ना एक दिन उसे भी धोखा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल सबको मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां का उपदेश है, बीते समय को भुलाकर आज में ही जीने में समझदारी है। आप अपने गुजरे हुए बुरे वक्त को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त में जीते रहोगे तो वर्तमान में भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग कभी भूतकाल की चिंता नहीं करते हैं और ना ही उस दुख को याद करके परेशान होते हैं। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों न हो, पर उसका प्रभाव आपके आज पर नहीं पड़ना चाहिए। जो भी आपके साथ हुआ उससे सबक लो, शिक्षा लो कि अब यह जिंदगी में आगे नहीं होने देंगे और पुरानी बातें भूलकर जीवन में आप आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग दूसरों को कोसते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना गलत किया, इसीलिए मैं आज जिंदगी में इतना दुखी हूँ। लोग कहते रहते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख है, उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन जब तक आप उसे कोसते रहेंगे आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो हुआ है, जो लोगों ने आपके साथ किया, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आज को आप जरूर बदल सकते हैं। कल के दुख को भूलना चाहते हो तो कल में नहीं आज में जीना शुरू करो। आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो अपने कल में जीता हो और प्रसन्न रहता हो। सिर्फ वही इंसान खुश रहेगा जो अपने आज में जीता है। कल में जीने वाला इंसान किसी न किसी पीड़ा से जुड़ा होता है, किसी न किसी दुख, किसी न किसी पश्चाताप से जुड़ा होता है। कल में जीना आपकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन लेगा। इसलिए जितना जल्दी ही सके अपने बीते हुए कल को भूलकर अपने वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। जिस तरह हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता ही है। श्रीमद् भगवद गीता का 4वां उपदेश है, जीवन में कुछ नया शुरू करने के लिए पुराने को पूरी तरह से भूलना पड़ता है। कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण, क्यों तुमने इतना बड़ा महायुद्ध करवा दिया? तो श्री कृष्ण ने कहा कि अधर्म बहुत बढ़ गया था और अधर्म का पूरी तरह से नाश करने के लिए, एक नए युग को लाने के लिए पुराने का सर्वनाश करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई भवन पूरी तरह से खंडहर हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से तोड़कर फिर से नव निर्माण किया जाता है। ऐसे ही आपके जीवन में भी आपको कुछ नया करना है तो पुराने को पूरी तरह से मिटाना ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता का 3रा उपदेश है कि जो आपके मुंह पर अपनापन दिखाए और आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाए, ऐसे लोगों से सदैव दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग उस कलश की तरह होते हैं जिसके मुंह में तो अमृत लगा है, लेकिन जिसके भीतर जहर भरा होता है। आप जिसे अमृत समझकर पी जाते हैं, वास्तविकता में वो जहर ही होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जहर की तरह छोड़ देना चाहिए।
जो अपनेपन का दिखावा करें और आपको पीठ पीछे से हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है, जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान नहीं है, वहां कभी मत जाओ। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर। तब शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यह कृष्ण बड़ा मायावी है, अगर ये हमारे पक्ष में आ जाए तो समझ लो पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए इसकी सेवा करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण भेजो, इसे खुश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आने के लिए कहा और श्री कृष्ण से कहा, आप मेरे घर में रहिए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, मेरे घर में भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि मनुष्य को किसी के घर तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए, या तो उससे बहुत प्रेम हो या तो हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। और न तो मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और न ही तुम्हारा मुझसे स्नेह है, तो तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए, और मतलबी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। श्री कृष्ण की इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके दिल में आपके लिए प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जहां आपकी कदर हो, आपको इज्जत मिले और जहां आपको प्रेम मिले। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम उपदेश है, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, वह बिना किसी कारण के नहीं होता और कहीं न कहीं वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जीवन में कई बार हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन समय के गुजरने के साथ ही हमें यह एहसास होने लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब गर्भवती महिला रहती थी। गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद उस महिला के एक सुंदर व स्वस्थ बेटा हुआ। लेकिन एक बार किसी दुर्घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। वह महिला बहुत दुखी हुई कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और वह हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी। एक तो मैं पहले से ही गरीब हूँ, फिर भी भगवान ने मेरे बच्चे की उंगली काट दी। कई वर्ष बाद उस गांव में साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए रात में बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। वह इस बच्चे को भी बलि के लिए उठाकर ले गया, लेकिन जैसे ही वह उसकी बलि चढ़ाने लगा तो उसे अपने गुरु की शर्त याद आ गई कि तुम जिस भी बच्चे की बलि चढ़ाना, ये भली भांति देख लेना कि उसके शरीर के सभी अंग सही सलामत हों। लेकिन उस बच्चे की तो उंगली कटी हुई थी, जिस कारण मजबूर होकर राक्षस को उस बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। और उस दिन उसकी माँ को यह एहसास हुआ कि अगर मेरी बच्ची की अंगुली नहीं कटती तो आज मेरा बच्चा जीवित नहीं रहता। उसने ईश्वर का बहुत धन्यवाद दिया और सदैव प्रभु का गुणगान करती रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य परोपकार और भक्ति करना, किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना ही होना चाहिए। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आपको उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो कम से कम में भी खुश है और अधिक पाने की लालसा नहीं रखता। प्रेम पीड़ा नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं होती। इसलिए प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करे जिसे आपके प्रेम की कदर हो, जहां आपको यह एहसास हो जाए कि यहाँ आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं है।
उस मनुष्य व उस स्थान से आपको दूर ही रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति में विनम्रता का भाव नहीं है तो उसका सफल होना बेकार है। सफलता के साथ व्यक्ति का विनम्र होना भी आवश्यक है। हमें अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद ही लेने चाहिए। इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग ही एक दुश्मन की तरह काम करता है। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट जरूर करें और हमारा चैनल लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।